अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सॉरी लेट के लिए, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई की इसको करने की, लेकिन कोई ना कोई इशू आ जाता था और मैं ये कर ही नहीं पा रही थी अपनी। तो इंशाल्लाह आज मैं बना रही हूँ और इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूंगी। जी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आज के लेक्चर में ये सारी कंप्लीट ही मैं एक्सरसाइज अपलोड कर दूँ। जी फर्स्ट टॉपिक है परमुटेशन ऑफ थिंग्स नॉट आर डिफरेंट। हमने परमुटेशन फाइंड करनी है उन थिंग्स की जो कि डिफरेंट नहीं है, सारी की सारी एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। रिपीटेड अरेंजमेंट्स मतलब उनमें रिपीटेशन आ रही है, तो उनकी जो रिपीटेड अरेंजमेंट है वो किस तरह से होगी। द नंबर ऑफ आर परमुटेशन ऑफ द सेट कैपिटल ए इज इक्वल है A1 A2 अप A3 अप टू सो ऑन AN with n elements with repetition allowed is given by n power r, where r and n belongs to natural number. अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ आर परमुटेशन दे दी गई है एक सेट की जिसके अंदर एन एलिमेंट्स होंगे और इसमें रिपीटेशन जो है वो अलाउ है, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ आर परमुटेशन जो है ना कि कितनी आएंगी उसको फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा एन पावर आर, वेयर आर एंड एन जो कि बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर में से। कंसीडर द कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम एन ऑब्जेक्ट की कलेक्शन को कंसीडर करते हैं, इफ देयर आर वन थिंग्स अलाइक ऑफ टाइप वन, मतलब अब रिपीटेशन आ रही है। अब रिपीटेशन देखें किस तरह से है कि R1 थिंग्स जो है वो एक जैसी हैं, R2 थिंग्स जो है वो टाइप टू से है, अलाइक टाइप टू है, Rn थिंग्स जो है वो अलाइक है टाइप एन, वेयर R1 प्लस R2 अप टू सो ऑन Rn इज इक्वल टू n। Then the number of permutation of n thing taken all at a time is given by, तो number of permutation जो होगी p n R1 मतलब R1 जो है वो एक टाइप में आ गए सारे, फिर R2 जो होंगे वो टाइप टू में चले जाएंगे। तो इस तरह से मतलब वो कितनी दफा आ रहे हैं n R1 R2 अप टू सो ऑन Rn। इसको हम जैसे कॉम्बिनेशन में हमने सिंपली इसको लिखा n फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अच्छा अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें सिर्फ है रिपीटेशन अलाउ है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कौन सी रिपीटेशन है। लेकिन इसमें उन्होंने बताई है रिपीटेशन अगर अलाउ है ना, तो R1 जो वो इतने टाइम आ रहा है उसकी टाइमिंग बता दी गई है कि वो इतने टाइम और आ रहा है, वो इस टाइप से बिलोंग कर रहा है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है उसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी सेट। जी अब हम करेंगे मल्टी सेट। तो वी नो दैट अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जो सेट होता है ना वो कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड जो चीजें ऑलरेडी डिफाइंड हो गई हैं जिनमें हमें कोई डाउट्स नहीं है वो वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है, उनमें आइडेंटिकली कुछ नहीं है। जस्ट लाइक अ सेट, अगर एक सेट हम लेते हैं अ मल्टी सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक सेट जिसमें कलेक्शन होगी ऑब्जेक्ट्स की, बट द एलिमेंट मे नॉट बी डिस्टिंक्ट, लेकिन जो उसके एलिमेंट है ना वो डिस्टिंक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो m इज इक्वल है A B जो इज अ मल्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ 3 A's 2 B's एंड 1 C। तो ये मल्टी सेट होंगे जो कि कंसिस्ट करेंगे 3 A's पे, 2 B's होंगे इसके अंदर और 1 C। मतलब अब इसके अंदर हमें बता दिया गया है कि जो M है उसके अंदर A जो है वो कितने टाइम आ रहा है और B जो है वो कितने टाइम आ रहा है और C जो है वो कितने टाइम आ रहा है। तो दिस मल्टी सेट कैन आल्सो बी रिटन एज, तो इस मल्टी सेट को हम इस तरह से लिखेंगे M इज इक्वल है 3A 2B C, मतलब सेंटर में डॉट मतलब ये मल्टीप्लिकेशन। इन जनरल द मल्टी सेट, अगर हम जनरली देखें तो मल्टी सेट जो है ना वो M इज इक्वल है R1 A1 R2 A2 so on Rn An, where A1 A2 up to so on An are distinct objects repeated R1 time R2 time and Rn time respectively। तो A1 ये सारे हमारे ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं जो कि रिपीटेड हैं कितने टाइम्स R1 टाइम R2 टाइम एंड अप टू Rn टाइम रिस्पेक्टिवली। जैसे R1 के लिए A1 के लिए R1, A2 के लिए R2, An के लिए Rn, तो ये रिस्पेक्टिवली। Next, I note that in a multi-set, if an object A is repeated infinite number of times, then it is written as infinity dot A. For example, if A is repeated 2 times, B is repeated infinite time, and C is repeated 7 times, and D is repeated 4 times, and E is repeated infinite time. अब इनफाइनाइट को हमने इनफाइनाइट लिख देना है। देन द मल्टी सेट कैन बी रिटन एज, देखिए मल्टी सेट किस तरह से होगा,
ए जो है वो 2 टाइम मतलब 2 डॉट ए, उसके बाद बी जो है वो इन्फिनिटी डॉट बी, और सी जो है वो 3 टाइम मतलब 7 टाइम, सॉरी 7 मल्टीप्लाई बाय सी। इसी तरह से हमारा डी और ई। जो रिमार्क्स जो है इसके ऊपर, हमें रिमार्क ये होता है कि फर्दर और आपको एक्सप्लेनेशन दे दी गई है इसके बारे में, वो रिमार्क हो जाती है। रिमार्क है रिपीटेड अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन आर एसोसिएटेड विद मल्टी सेट, कि जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था ना रिपीटेड अरेंजमेंट्स और उनमें जो सिलेक्शन होगी, तो ये जो है ना ये दोनों मिला के ये एसोसिएटेड है किससे, मल्टी सेट से। अब है रिपीटेड सिलेक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है। रिपीटेड सिलेक्शन जब होगी तो उसका किस तरह से डील किया जाएगा, इफ n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एनी सेट ए, अगर n जो है वो टोटल नंबर हो गए ऑब्जेक्ट्स में एक सेट ए में, एंड वी हैव टू सिलेक्ट आर एलिमेंट्स विद रिपीटेशन, और अगर हमें सिलेक्ट करने हैं आर एलिमेंट्स जिनमें रिपीटेशन आ रही होगी, रिपीटेशन अलाउ होगी, देन द नंबर ऑफ आर एलिमेंट्स सबसेट्स कॉम्बिनेशन इज डिनोटेड बाय, तो जो आर एलिमेंट के सबसेट बनेंगे मतलब जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे, एन एच आर इज गिवन बाय। अब एन एच आर का जो फॉर्मूला है वो भी डिफाइन कर दिया गया है, वो किस तरह से होगा, एन प्लस आर माइनस वन ओवर आर। इसको हम सॉरी ओवर नहीं बोल सकते, इसको हम आर बोलेंगे सिंपली। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, तो जब भी हमारी रिपीटेशन आ रही होगी और हमें आर एलिमेंट्स के लिए कहा जाएगा टोटल आपके एन होंगे, हमने आर सबसेट अंदर से फाइंड करने हैं आर एलिमेंट के, तो उसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जब हम चीजों को, तो हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो पिजन होल प्रिंसिपल की तरह से भी हो सकती है, कि हमने डिफरेंट जगह पे चीजों को बांटना है कि कहाँ से कहाँ अरेंजमेंट करनी है, किस बॉक्स में क्या रखना है, किसमें कौन सी चीज नहीं रखनी है, किसमें रखनी है। तो ये जो अरेंजमेंट्स है ना, इनमें काफी सारे केसेस आ जाते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो अब उन केसेस को हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट केस है, केस नंबर 1 है, डिस्ट्रीब्यूटिंग आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू द एन डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, कि हमने आर डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट जो एक दूसरे जैसे डिफरेंट हैं, सॉरी डिफरेंट है बिल्कुल एक दूसरे से, अगर आइडेंटिकल होते तो वो एक जैसे होते थे, डिस्टिंक्ट एक दूसरे से वाजिया तौर पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको एन डिफरेंट बॉक्सेस में रखना है, आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में ये जाएंगे। तो केस नंबर 1 देखिए, हियर वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज। 3 कैसे बनती है, एक तो है कि हर एक में एक एक रख दें, और एक है कि सब जरूरी है कि जी कम से कम एक हो। इस तरह की हमारी जो पॉसिबिलिटीज है अब हम उस पर स्टडी करते हैं, वो कौन कौन सी बन रही है हमारे पास। Number 1 है, if each box can hold at the most one object, then the number of ways to distribute the object is given by। अगर जो है ना एक बॉक्स सबसे ज्यादा जो एट मोस्ट वो एक ऑब्जेक्ट को अपने अंदर रख रहा है, तो उसके नंबर ऑफ वेज हमारे पास किस तरह से होंगे, एन एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू सो ऑन एन माइनस आर प्लस वन इज इक्वल है एन पी आर। क्योंकि अरेंजमेंट नहीं है कि हमारे इस बॉक्स में ये वाला हमने रख दिया, ये है कि हर बॉक्स में एक एक आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, इफ ईच बॉक्स कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी बॉक्स जो है ना वो होल्ड कर सकता है कोई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई कंडीशन नहीं, जितने मर्जी उसके अंदर रख दे, देन द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, तो नंबर ऑफ वेज जो होंगे उसमें ऑब्जेक्ट रखने की वो हमारे किस तरह से होंगे, एन पावर आर। नंबर 3 हमारे पास ऑप्शन है, इफ ईच बॉक्स कैन होल्ड एनी ऑब्जेक्ट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑर्डरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ईच बॉक्स count, then the number of ways to distribute the object is given by। अब पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे कहीं पर भी ऑर्डर का जिक्र नहीं हुआ था, अब यहाँ पर जो है ना वो ऑर्डरिंग का जिक्र हो रहा है कि हर बॉक्स में कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे, अगर जो उसकी ऑर्डरिंग है हम उसको काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ वेज हमने बताने हैं, कितने नंबर ऑफ वेज है जिससे हम इन ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास एक तरह से एन एन प्लस वन एन प्लस टू अप टू सो वन एन प्लस आर माइनस वन। ये देखिए दोनों में ये डिफरेंस है, यहाँ पे ये तकरीबन सेम चीज है लेकिन यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये बाकी इक्वेशन में भी डिफरेंस आ रहा है। तो ये इक्वल है एन प्लस आर माइनस वन ओवर पी आर। तो ये सिंपली ये पी आर का फॉर्मूला ओपन कर दिया गया परमुटेशन का। केस नंबर 2 है, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी हमारी वो डिस्ट्रीब्यूशन है आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की इनटू एन डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, कि आर एक जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एन डिफरेंट बॉक्सेस में। यहाँ पे हेयर वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज, अभी इस केस में भी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। वो 3 पॉसिबिलिटीज क्या है, नंबर 1 देखें, फिर
नंबर वन जो है, इफ ईच बॉक्स कैन होल्ड एट द मोस्ट वन ऑब्जेक्ट, अगर जो एक बॉक्स है वो एक ऑब्जेक्ट को अपने अंदर रखता है, एंड आर जो है टोटल नंबर ऑफ हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है आर वो लेस इक्वल है एन बॉक्सेस से, मतलब बॉक्सेस ज्यादा है ऑब्जेक्ट कम है। इन दिस केस देयर इज वन वन क्रॉसपॉन्डेंस बिटवीन द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो हमारी वन वन क्रॉसपॉन्डेंस आ जाएगी, जो है जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे हर एक बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि लेस हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं, तो हर एक बॉक्स में एक एक हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एंड द वे ऑफ सिलेक्टिंग आर बॉक्सेस फ्रॉम द गिवन एंड एन डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, तो जो हमारा वे होगा आर बॉक्सेस को सिलेक्ट करने का एन डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में से, वो कैसे होगा, क्योंकि अब सारे तो फिल नहीं होंगे, अगर ये लेस हो जाएगा तो आर बॉक्सेस फिल होंगे, अगर इक्वल होगा तो सारे हो जाएंगे। अब देखते हैं अगर लेस है तो उस केस के लिए हमने क्या करना है। देन द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, तो जो नंबर ऑफ वेज आएंगी इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के वो हमारे पास क्या आएंगे, एनसीआर। एनसीआर तब आएंगे जब आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे, जब आर डिस्टिंक्ट होंगे तो उसके लिए परमुटेशंस के आएंगे आपके पास, ठीक है। अब इसकी दूसरी कंडीशन पे आते हैं। इसकी दूसरी कंडीशन जो है, इफ ईच बॉक्स कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर जो बॉक्स है वो कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखता है, इन दिस केस मतलब काफी सारे भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। इन दिस केस वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मल्टी सेट। अब यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है मल्टी सेट से, मतलब कि एक बॉक्स में से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो R1 A1 R2 A2। तो ये हमारे इस तरह से हम लिख रहे हैं, हेयर फर्स्ट बॉक्स है R1, फर्स्ट बॉक्स जो है उसके अंदर R1 है, ऑब्जेक्ट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, सेकंड बॉक्स में R2 ऑब्जेक्ट्स हैं आइडेंटिकल, एंड सो ऑन। एन बॉक्स में हमारे पास Rn आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। देन द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि मल्टी सेट की कंडीशन आ गई, तो मल्टी सेट की डेफिनेशन हमने स्टार्ट पे पढ़ी, अब मल्टी सेट की डेफिनेशन को हम उसी तरह से यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के वेज आ गए हैं वो हमारे पास क्या आ गए जी, NHR आ गए। तो R प्लस एन माइनस वन इंटू आर। नंबर थ्री कंडीशन पे आते हैं। नंबर थ्री है, इफ ईच बॉक्स कैन होल्ड एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, अगर जो है ना हर बॉक्स जो है कम से कम वो एक ऑब्जेक्ट को रखता है, थस आर जो होगा वो ग्रेटर इक्वल एन है, मतलब आर या तो ग्रेटर है या उसके इक्वल है, मतलब एन जो नंबर है वो हमारे पास स्मॉल है जी। अब यहाँ से देखें हमारे पास अगर बॉक्सेस हैं 8 और जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास है 10, तो मतलब यहाँ से ये है कि एटलीस्ट की कंडीशन है हर बॉक्स में एक तो मस्ट हो गया। अब दो बचे एक्स्ट्रा, अब दो की रेंज में हम बाद में देखेंगे। अब वो जो आठ, जब हम 8 बॉक्सेस के अंदर 8 ऑब्जेक्ट हमने रख दिए, अब वहां से हमें कंक्लूजन ये मिल रहा है कि कोई भी बॉक्स है वो एम्प्टी नहीं होगा, तो नो बॉक्स इज एम्प्टी। इन दिस केस वी फर्स्ट पुट वन ऑब्जेक्ट इन ईच बॉक्स, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को एक एक बॉक्स में रखते जाएंगे टू fulfill the requirements, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। दिस कैन बी डन इन वन वे, इसको हम इस तरह से करेंगे कि एक वे में, एंड देन द रिमेनिंग और जो बाकी होंगे R माइनस एन इन द बॉक्सेस इन एन arbitrary वे। तो जो R माइनस एन बॉक्सेस होंगे वो हमारे arbitrary वेज में होंगे। नेक्स्ट है, देन द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, जो नंबर ऑफ वेज होंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के ऑब्जेक्ट्स को वो हमारे पास किस तरह से आएंगे, R माइनस वन और R माइनस एन, और मतलब एक तो ये है और दूसरा ये है R माइनस वन और N माइनस वन। नेक्स्ट टॉपिक है जी, इंटीजर सॉल्यूशन टू द लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस जब हमारे पास आती हैं तो उसका इंटीजर सॉल्यूशन किस तरह से करना है वो, द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन टू द लीनियर इक्वेशन फॉर्म of the form x1 plus x2 plus x3 up to so on xn is equal है r। अगर आपके पास नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, फर्स्ट कंडीशन है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर वो होते हैं जो नेगेटिव नहीं होते, जैसे कि जीरो जो है वो इस कंडीशन में आ सकता है पर माइनस वन नहीं आएगा। वन जीरो से लेके 1 2 3 अप टू सो ऑन, क्योंकि इंटीजर्स की बात करी। इंटीजर्स जो होते हैं ना हमारे पास वो होते हैं z इज इक्वल होता है आपके पास 0 प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू अप टू सो ऑन। अब क्योंकि नॉन नेगेटिव का वर्ड यूज कर दिया गया है तो जो नेगेटिव, देखिए नॉन नेगेटिव का वर्ड अगर तो कहते हैं ना कि पॉजिटिव, तो भी हमारा जीरो डाउट पे था। अब नॉन नेगेटिव का वर्ड यूज कर दिया मीन 0 1 2 3 4 5 अप टू सो।
इनका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। जब लीनियर इक्वेशन दी गई होगी हमें किस फॉर्म में, हमें लीनियर इक्वेशन दी होगी किस फॉर्म में, तो ये क्रॉसपॉन्ड टू अ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, जो ये हमारा वे होगा ये क्रॉसपॉन्ड करेगा वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से इनटू एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें आर जो होंगे वो आइडेंटिकल है और ऑब्जेक्ट्स जो है यहाँ पर बॉक्सेस जो है वो एन डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट बॉक्सेस हैं लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो सेम सेम है, विच इज गिवन बाय, तो इसको हम लिखेंगे NHR, और NHR का फॉर्मूला हमारा सेम। रिमार्क्स जो है हमारे पास, देयर आर इनफाइनाइट मेनी इंटीजर solution to a linear equation, but in this section we shall restriction the solution of non-negative integer. We can summarize the above discussion in the following table. अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे इंटीजर्स के सोल्यूशन होते हैं हमारे पास इनफाइनाइट। जब एक लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएंगे वो इनफाइनाइट मैनी, लेकिन हमने सिर्फ वो डिस्कस करने, हमने रिस्ट्रिक्शन लगा के जो सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए होंगे। अब नीचे जो ये टेबल दे दिया गया है ये वही टेबल है जो ऊपर हमने कंडीशंस को डिस्कस किया है कि जब हमारे पास आर परम्यूटेशंस में रिपीटेशन अलाउ नहीं है तब ये फॉर्मूला, जब रिपीटेशन यस है तो हमारे पास दिस फॉर्मूला, और उसके बाद कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमारे पास अलग है जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है और जब रिपीटेशन अलाउ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो ये। इसके बाद नेक्स्ट हमारी कंडीशन जो है, लास्ट दो टॉपिक्स हैं, द इंजेक्शन प्रिंसिपल, लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट इफ देयर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर इंजेक्शन होगी ए से बी की तरफ और ये दोनों जो है ये फाइनाइट सेट होंगे, देन हम लिखेंगे ए मॉड लेस इक्वल टू बी। तो जो बाइजेक्शन होती है ये तब होती है जब वो दोनों इक्वल होते हैं। इंजेक्शन जब होती है जब हमारे पास बी जो होता है वो रेंज में कंटेन कर रहा, इक्वल नहीं होता रेंज के, वो कंटेनमेंट होती है, तो तब के लिए इंजेक्शन है। तो बाइजेक्शन जो है हमारे पास जब दोनों सेट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं तब बाइजेक्शन होल्ड करती है। इंटरनल। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। लेटर्स जो कि हमारी अरेंजमेंट्स बनाएंगे जिनको हम इकट्ठा उठाएंगे और वो अरेंजमेंट्स किस तरह से होगी। देखें सबसे पहला जो वर्ड है मैथमेटिक्स। अब इस मैथमेटिक्स में हमने देखना है कि कौन कौन से लेटर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं और कौन कौन से जो वो सिंगल वर्ड है हमारे। द वर्ड मैथमेटिक्स कंटेन 11 लेटर्स इन विच एम जो है वो अकर हो रहा है 2 टाइम्स, ए अकर 2 टाइम्स एंड टी अकर 2 टाइम एंड अदर अकर्स वंस। मतलब एम भी 2 दफा आ रहा है देखें और टी भी हमारे पास 2 दफा आ रहा है, उसके बाद हमारे पास ए जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है और बाकी जो रिमेनिंग है वो जस्ट 1 टाइम अकर हो रहे हैं। तो वो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, तो इसके लिए जो हमारी अरेंजमेंट रिक्वायर है वो है 11 और 2 2 2। तो ये हमने सबसे पहले जब हमने परमुटेशन वाला टॉपिक डिस्कस करे थे तब हमने ये पढ़ी थी। तो 11 परमुटेशन ओवर 2 11 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व आउट कर लिया तो ये हमारे पास इसके आंसर्स आए। हमारे पास जो आंसर्स आए हैं वो किस तरह से हैं, वो अरेंजमेंट्स आई हैं जब हमने इन वर्ड्स को यूज करके इनके लेटर्स बनाए हैं, लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर, इनको टुगेदर मेड करने के लिए कि कितने इससे वर्ड्स बन सकते हैं। इस मैथमेटिक्स में जितने लेटर्स हमें दिए गए हैं ना, जैसे लेटर, लेटर क्या होता है, एम एक लेटर है, ए एक लेटर है, टी एक लेटर है, तो ये जो लेटर्स है ना इनको जो हम इनके अरेंजमेंट्स चेंज करते जाएंगे, मतलब हमने इनके अरेंजमेंट चेंज की तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ये टोटल वो पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि जब इनकी अरेंजमेंट्स को हम चेंज करते हैं, इनको एक दूसरे की जगह को प्लेस कर देते हैं तो हमारे पास टोटल कितने वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, ये चीज समझाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट इसके बी पार्ट पे आते हैं। Assassination. The word assassination contain 13 letters, which with the S contain 4. S occur 4 times and A occurs 3 times and N one I जो है ये occur 2 times. अब इसमें हमने सीक्वेंस देख ली गई, जो S है वो 4 times आ रहा है, A जो है वो हमारे पास 3 times आ रहा है और N जो है वो हमारे पास 2 टाइम आ रहा है और I भी 2 टाइम आ रहा है assassination में। तो इसको हम देखेंगे कितने वर्ड्स हम इससे बना सकते हैं। जैसे कि ये जितने भी है ना इनकी अरेंजमेंट्स को चेंज करते जाएंगे और वो वर्ड्स बनते जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि ये रिपीटेशन को क्यों किया गया। देखिए
अब ये जो दो एस है, हमें नहीं पता कि इनमें से पहला एस कौन सा और इनमें से दूसरा एस कौन सा, हम एस की नंबरिंग नहीं कर सकते कि ये S1 है, ये S2 है, इसलिए रिपीटेशन को हम अलग से डील करते हैं। तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट है हमारे पास 13 4 3 2 2 इज इक्वल है 13 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो है कॉलेज, जी ये भी इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है रक्षंदा, आप इसको भी इजीली सॉल्व कर लेंगे, इसमें भी जो लिखा हुआ है जो अकर हो रहे हैं 2 टाइम उसको हम अरेंजमेंट्स में ले लेंगे। रिमेनिंग जो है वो वंस होंगे आपके। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सक्सेस, वो भी आप इजीली कर लेंगे। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी वेज, how many arrangement of a letter or letters of the word attacked can be made if each arrangement begins with C and end with K। हमारे पास इस लेटर से कितने वर्ड्स बनेंगे, वो वाले वर्ड्स बनाने हैं जिनके स्टार्ट सी से होगी और एंड जो होगा वो के से होगा। देखिए हमारे पास इसमें टोटल वर्ड्स कितने हैं, ये आपके पास 4 और 4 टोटल 8 वर्ड्स। अब इसके ऊपर कंडीशन क्या लगी है कि फर्स्ट सी है और लास्ट जो है वो के है, मतलब कि ये दोनों तो फिक्स हैं, सेंटर वाले हमने चेंजिंग करनी है। जी तो हमारे पास जो बाकी लेटर्स बच के वो 6 बन गए। हमारे पास 6 प्लेसेस हैं जिनको हमने अरेंज करना है, बाकी दो तो फिक्स है। फिक्सिंग सी एट फर्स्ट प्लेस एंड के एट एंड, वी फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ 6 लेटर्स विद ए रिपीटिंग 2 टाइम्स एंड टी रिपीटिंग 2 टाइम्स। द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट 6 2 2 6 फैक्टोरियल 2 over 2 फैक्टोरियल to 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास इस तरह से आता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 11 members of a club form 4 communities of 4 3 4 2 2 members so that no member is a group is more than one community। फाइंड द नंबर ऑफ कम्युनिटी, हमने नंबर ऑफ कम्युनिटीज को फाइंड करना है। हमारे पास टोटल 11 मेंबर्स हैं एक क्लब में, जिससे हम कम्युनिटीज बना रहे हैं फॉर 4 बना रहे हैं। वो किस तरह से बन रही है 3 4 4 4 2 2 मेंबर्स सो दैट नो मेंबर इज अ मेंबर मोर देन वन कम्युनिटी। तो एक भी मेंबर जो है वो एक से ज्यादा कम्युनिटीज का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो हमने नंबर ऑफ कम्युनिटीज जो है वो फाइंड करनी है। तो वो किस तरह से आएंगी जी। अब यहाँ पर इस मेंबर जो है ना 11 मेंबर्स हैं, जिसमें से क्लब के अंदर 4 कम्युनिटी बनानी है। वो जो 4 की कम्युनिटी बनानी है उसमें इस तरह से है कि 3 जो मेंबर है वो एक जैसे हैं, 4 मेंबर एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं और 2 ये भी एक जैसे हैं, ठीक है। तो देयर आर 11 मेंबर्स विद 4 कम्युनिटीज, 4 कम्युनिटी के 11 मेंबर्स हैं। अब वो ईच मेंबर ऑफ सम कम्युनिटी परफॉर्म द सेम जॉब, हर मेंबर जो है कम्युनिटी में उसकी सेम जॉब है। 3 पर्सन आर अलाइक, 4 पर्सन आर अलाइक, 2 पर्सन आर अलाइक एंड 2 पर्सन आर अलाइक। ये सारे एक जैसे हैं। थस यूजिंग द रिपीटेड परमुटेशन, अगर हम रिपीटेड परमुटेशन को बताएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कम्युनिटीज जो है ना वो कितनी बन जाएंगी 4 4 पर्सन की, कि हर एक मेंबर जो है, देखें हर मेंबर इज अ मेंबर ऑफ मोर देन वन कम्युनिटी, कि हर एक जो है ना वो एक से ज्यादा कम्युनिटीज का हिस्सा हो सकता है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कम्युनिटीज 11 टोटल है हमारे पास मेंबर्स जिनकी हमने कम्युनिटीज बना रही है। कम्युनिटीज में 4 4 आ रहे हैं, देखिए जी। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं, फर्स्ट जो है 4 एक जैसे हैं हमारे पास, फिर 3 एक जैसे हैं, फिर 2 एक जैसे हैं, उसके बाद फिर 2 एक जैसे हैं। तो ये फॉर्मूला लगा के हमने इसको कंप्लीट करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड by using the 6 digit this and 8 if। हमने 3 डिजिट नंबर बनाना है। 3 डिजिट नंबर मीन के वो जो नंबर होगा उसमें 3 है, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, वो 2 4 3 हो सकता है। इस तरह से ये 3 डिजिट्स वाला नंबर चाहिए जिसमें 3 डिजिट्स आ रहे हैं, हमें वो नंबर चाहिए। अब उसको बनाने के लिए जो हमारे पास टोटल हमें डिजिट्स दे दी गए ना वो 6 दे दिए गए, जिनको हमने यूज करते हुए 3 डिजिट नंबर बना। अब नंबर 1 है रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है कि नंबर जब वो दोबारा से रिपीट होकर नहीं आ सकता। नंबर बी कंडीशन है कि रिपीटेशन आर अलाउड। नंबर सी कंडीशन है द नंबर इज टू बी ऑड एंड रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, कि जो नंबर है वो ऑड हो और रिपीटेशन जो भी वो अलाउ नहीं हो। और इसके बाद डी ई रिस्पेक्टिवली सारे पार्ट्स हैं। हम पहले ए पार्ट को करते हैं, रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, वो नंबर रिपीट नहीं हो सकता है। अब टोटल 6 नंबर अवेलेबल है, मतलब ये जो हमारी फर्स्ट प्लेस है रिपीटेशन आर नॉट अलाउड हियर, द नंबर ऑफ अवेलेबल डिजिट्स हियर 6 है।
तो नंबर ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड इन दिस वे, जो 3 नंबर डिजिट्स का नंबर होगा वो किस तरह से बनेगा, किसमें 3 प्लेस। अब देखिए फर्स्ट प्लेस पे जो हमने नंबर रखा है उसके हमारे पास, क्योंकि काफी सारे ऑप्शन है, हमारे पास कितने ऑप्शन, टोटल 6 ऑप्शन है। अब सेकंड जो है कि रिपीटेशन तो अलाउ नहीं, अब सेकंड पे हम ये वाला नंबर तो दोबारा रख नहीं सकते, तो इसके लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है। अब ये 2 नंबर हो गए, अब यहाँ पर जो थर्ड प्लेस में हम नंबर रखेंगे वो ये दोनों नहीं होंगे, इसके लिए हमारे पास 4 So as the repetition is not allowed, so the first place is filled in the way of 6, second place in the y 5, or third place 4. Thus the total, so total 6 multiplied by 5 multiplied by 4 is equal to 1. नेक्स्ट है हमारी रिपीटेशन जब अलाउ है तो हर एक के लिए हमारी जो पॉसिबिलिटी होगी वो किस तरह से होगी। हियर द नंबर ऑफ अवेलेबल डिजिट्स 6, द नंबर ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड इन दिस वे, जो 3 डिजिट्स का नंबर होगा वो इस वे में उसको बनाएंगे किस तरह से, एज द रिपीटेशन इज अलाउ, रिपीटेशन जो है वो अलाउ है। सो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज है, 6। सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए भी हमारे पास 6 नंबर ऑफ वेज हैं, और थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए भी 6 हैं। इसी तरह से थर्ड टोटल वेज जो है वो हमारे पास कितने हो गए, 2 1 6, सभी के लिए 6 है। क्यों, क्योंकि रिपीटेशन का है नहीं है प्रॉब्लम यहाँ पे कि हमारी जो है रिपीटेशन हो कि ये नंबर दोबारा से नहीं आना है। नेक्स्ट जो है सी पार्ट में है कि द नंबर is to be odd and repetition are not allowed, कि जो नंबर्स है ना वो हमारे पास ऑड होने चाहिए और जो रिपीटेशन है ना वो अलाउ नहीं। चलिए इसको देखते हैं। द टोटल नंबर्स जो है वो हमारे पास 6 हैं। अब यहाँ पे द नंबर ऑफ 3 डिजिट कैन बी फॉर्म, द नंबर विल बी ऑड इफ द यूनिट प्लेस इज फिल्ड बाय एनी ऑड नंबर एंड अवेलेबल ऑड डिजिट्स आर 3 और 5, कि कोई भी नंबर जो है ना वो ऑड नंबर तब बनता है जब उसके जो है ना लास्ट फर्स्ट जो प्लेस है वो एक ऑड नंबर होगी, और उसके बाद देखिए अब नंबर जो है ना उसके अंदर ऑड हम फिल कर रहे हैं यूनिट प्लेस पे, जो उसकी यूनिट प्लेस है उससे ऑड डिजिट से फिल करते हैं। और जो यहाँ पे हमारे पास डिजिट जो अवेलेबल है ना यूनिट प्लेस के लिए, तो वो हमारे पास ऑड नंबर कौन कौन से, 3 और 5। ये 3 और 5 जो हमें टोटल नंबर्स दे दिए हैं ये उनमें 3 और 5 जी। जैसे यहाँ पे ऑड नंबर सिर्फ 2 है, 3 और 5, बाकी सारे जो है वो इवन नंबर्स जी। तो अब हमारे पास सो द यूनिट प्लेस विल बी फिल्ड, तो जो यूनिट प्लेस जो लास्ट वाली प्लेस है ना, अब जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, अब हमारे पास 11 एक ऑड नंबर है, हमें किस तरह पता चला, क्योंकि एंड पे 1। 13 एक ऑड नंबर है, किस तरह पता चला, क्योंकि जो उसकी यूनिट वाली प्लेस है उसमें 1। 15 एक ऑड नंबर है क्योंकि उसकी यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है। उसके बाद 17 ऑड है, उसके बाद हमारा जी 19 ऑड है, इस तरह से हमारा 21 ऑड है, 23 ऑड है। क्यों, क्योंकि जो इनकी यूनिट प्लेस है ना, देखिए यूनिट प्लेस क्या होती है, यूनिट प्लेस होती है, ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ठीक है, 200 प्लेस फिर आगे कंटिन्यू रहता है ये प्रोसीजर, ठीक है। तो ये जो यूनिट प्लेस है तो ये इस तरह से डिस्कशन की गई है, यूनिट प्लेस में आपके जो नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स आएंगे, तब ये हमारा इस तरह से अवेलेबल है। सो हमारे पास जो यूनिट प्लेस है ना लास्ट वाली प्लेस, उसको फिल करने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज है, 2 नंबर ऑफ वेज। नेक्स्ट जो है फर्दर रिपीटेशन भी अलाउ नहीं है, तो जो हमारी सेकंड प्लेस होगी उसको फिल करने के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 5 पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि जो ये ऑर्ड नंबर तो फिक्स्ड हो गया, मतलब दोनों में से कोई एक ऑर्डर नंबर तो वहां हमने फिक्स कर दिया एंड पे। अब जो पीछे बचे डिजिट्स हैं, अब सबसे पहला जो डिजिट है अब वो हमने रिपीट तो होने नहीं देना, अगर एंड पे 3 आ गया तो मतलब हम स्टार्ट में 3 नहीं लिख सकते क्योंकि रिपीटेशन नहीं आएगी, तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बच जाएंगी, 5। थर्ड वे जो है, अब देखिए 2 नंबर हमने ऑलरेडी लिख लिए, एक यूनिट प्लेस पे लिख लिया है ऑड नंबर, एक हमने स्टार्ट में नंबर लिख लिए, वो दोनों नंबर तो हमें अगेन रिपीट नहीं करने हैं, तो हमारे पास पीछे नंबर ऑफ वेज बच जाएंगे 4। तो द टोटल नंबर ऑफ वेज दिस। नेक्स्ट है द नंबर इज टू बी इवन एंड रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, जो नंबर है वो इवन होगा और रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हेयर अवेलेबल डिजिट हमारे पास 6 हैं, द नंबर ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड इन दिस वे इज द नंबर विल बी इवन, नंबर जो है वो इवन होगा अगर यूनिट प्लेस जो है वो इवन डिजिट्स होगी, और इवन डिजिट्स जो हमारे पास अवेलेबल है वो ये। So the unit place will be filled by 4 number of ways. तो यहाँ पर 4 numbers हैं जिनमें से unit place किसी से भी fill की जा सकती है। Further repetition is not allowed, repetition allow नहीं है। तो एक नंबर से जब हमने यूनिट प्लेस को फिल कर दिया तो बाकी हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज हैं, सेकंड के लिए तो 5 होगी। अब थर्ड में देखिए एक तो यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे 2 नंबर, तो हमारे पास थर्ड के लिए जो है वो 4 पॉसिबिलिटी। तो ये आपको थर्ड पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है
ई पार्ट द नंबर इज टू बी मल्टीपल ऑफ 5 एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जो नंबर है वो मल्टीपल होना चाहिए 5 का और रिपीटेशन जो है वो हमारी अलाउ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ई पार्ट है द नंबर इज टू बी मल्टीपल ऑफ 5। ये जो नंबर है ये मल्टीपल होगा 5 का और रिपीटेशन जो है अलाउ नहीं है। तो हमारे पास हेयर द नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो 6 है। द नंबर ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड इन दिस वे। तो नंबर जो होगा 3 डिजिट्स का वो इस तरह से बनेगा। द नंबर विल बी मल्टीपल ऑफ 5। जो नंबर होगा वो मल्टीपल होगा 5 का। इफ द यूनिट प्लेस जो अगर यूनिट प्लेस है वो फिल्ड होगी बाय द डिजिट 5 ओनली। आखिरी नंबर है ना, जब वो 5 होगा सिर्फ तब ही ये मल्टीपल होगा 5 का। सो द यूनिट प्लेस विल बी फिल्ड इन द वे ओनली वन कैंडिडेट इज अवेलेबल फॉर दिस प्लेस, वो है हमारे पास 1। फर्दर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। हमारे पास रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो एक जब हमने वहां पे फिल कर लिया तो पीछे बचनी है दूसरी प्लेस के लिए सेकंड 5 और थर्ड के लिए हमारे पास 4 पॉसिबल। सो इस तरह से F part है the number must be contain the digit 5 and repetition है not allowed। जो नंबर हम बनेंगे उसमें एक डिजिट जो है 5 मस्ट होना चाहिए, बाकी रिपीटेशन अलाउ नहीं है। Here the number of available digits 6 है। The number of 3 digits can be formed in this way। तो नंबर जो होगा 3 डिजिट्स का वो हम इस तरह से बना सकते हैं। द नंबर मस्ट कंटेन द डिजिट 5। जो नंबर होगा वो मस्ट कंटेन करेगा 5 नंबर डिजिट को। सो 5 कैन बी फिल्ड इन दिस 3 प्लेसेस। जो 5 है ना वो 3 प्लेसेस में से किसी में भी आ सकता है। सो फॉर द डिजिट 5 हम अगर 5 डिजिट को लेंगे देयर आर 3 अवेलेबल प्लेसेस। तो 3 अवेलेबल प्लेस हमारी बनेंगी। थस वन ऑफ द वन जो होगी प्लेस कैन बी फिल्ड इन द वे। तो उनमें से एक प्लेस जो होगी उसको फिल करने के लिए हमारे पास जो 5 है। अब देखिए 5 जो है उसके लिए हमारी 3 पॉसिबिलिटीज है। ये प्लेसेस में से किसी एक में भी हम 5 कर सकते हैं, कंटेन करना चाहिए। तो 3p1 किसी एक में हमारा आ जाएगा। तो 3 पॉसिबिलिटीज है 5 के आने की। फर्दर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर हम देखें इससे ज्यादा रिपीटेशन हमारे पास अलाउड नहीं है। सो सेकंड प्लेस विल बी फिल्ड इन द वे। जो सेकंड प्लेस होगी वो फिर होगी 5 और जो थर्ड होगी वो होगी 4। तो टोटल आपके पास होगी 6। जो जी पार्ट है वो सेम है, मस्ट कंटेन डिजिट 5 और रिपीटेशन जो है वो अलाउ होगी। एक ने डिजिट 5 को कंटेन कर लिया और रिपीटेशन जो है वो अलाउ है, तो आपकी सभी की पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। और जो विदाउट 5 नंबर होंगे वो हम उसमें से माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड विजिटिंग इफ नो टू आईज आर एडजस्टेड। अगर दो आई को हम एक साथ नहीं रखेंगे तो इसके कितने वर्ड्स बनेंगे इस लेटर से। वो इस लेटर से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं वो देखते हैं। द प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड इन द 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में हम इस प्रोसेस को करेंगे। फर्स्ट 5 लेटर्स विदाउट आई कैन बी अरेंज एनीवेयर इन द वे। फर्स्ट 5 लेटर्स होंगे विदाउट आई कैन बी अरेंज एनी इन द वे 5 फैक्टर। जो हमारे फर्स्ट 5 लेटर्स है ना जो विदाउट आई वाले लेटर्स हैं उनको हम अरेंज कर सकते हैं किसी भी नंबर ऑफ वेज। अब हमारे पास पीछे जो बचते हैं वो आई बचते हैं। नाउ आई कैन बी फिल्ड इन द प्लेसेस ऑफ। तो आई को जो हम फिल कर सकते हैं वो इनमें से किसी प्लेस पे भी फिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आई को हमने एक साथ में फिल करना है। तो यहाँ पे 6 प्लेसेस आर अवेलेबल फॉर 3 आईज टू बी एडजस्टेड विच इज डन इन द वे। तो ये हमारा 6 3 तो इस तरह से प्रोडक्ट रूल जो हमारा इंप्लीमेंट होगा। टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो आपके पास हमारे पास 5 फिक्टोरियल हैं और जो हमारे आई के अरेंजमेंट से आ रहे हैं वो 63 आ रहे हैं। तो ये आपके पास हो गया इस तरह से। जी क्वेश्चन नंबर 6 है कॉइन इज फ्लिप्ड 10 टाइम्स वेयर ईच फ्लिप कम्स अप आइदर हेड और टेल। जो क्वेश्चन है हमारा है कि हमने कॉइन को 10 टाइम फ्लिप करना है, या तो हेड आएगा या ही टेल आएगी। तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स होंगी पहले तो हमने ये बताना है। तो देखिए हमारे पास एज ईच पॉसिबिलिटी कम्स अप द विद द 2 आउटकम्स। हर एक के दो दो चांसेस हैं, 2 आउटकम्स आने के चांसेस है। आइदर हेड होगा या टेल होगा। तो देयर आर 10 कॉइन्स फ्लिप। जब 10 कॉइन्स को फ्लिप कर सकते हैं तो हर एक के दो दो चांसेस हैं कि हर एक पे हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। सो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वी हैव टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है 2 पावर 10 मींस हर एक की दो दो पॉसिबिलिटीज हैं और 2 पावर 10 इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट है हाउ मेनी कंटेन्स एग्जैक्टली 3 हेड्स। कितने होंगे जो एग्जैक्टली 3 हेड्स को कंटेन करेंगे। Here we make use of repeated। अब
जो रिपीटेड परमुटेशन है वो यूज होगी व्हेन देयर आर एग्जैक्टली 3 हेड। जब 3 हेड होंगे तो यहाँ पर जो बाकी होंगे 7 वो टेल्स होंगे। थस देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 हेड्स और 7 टेल्स। अब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 3 हेड्स का होगा और 7 टेल्स का होगा। सो टोटल पॉसिबिलिटीज जो होंगी 10, 3, 7, 10 factorial, 3 factorial, 7 factorial is equal as this. Note that there are RTs are similar and RH देखिए सारे heads भी similar हैं, सारी tails भी similar हैं, तो इनमें कोई difference नहीं है। head और tail कौन कौन सी है, इनमें कोई हमारा difference नहीं आ रहा है, सारे क्योंकि totally same। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है कि here we make use of repeated permutation। जो हम repeated permutation का यूज करेंगे। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या है कि how many contain the same number of heads और tails। तो same number of head contain वो same number of tails contain होगी, मतलब दोनों ही 5 5 होंगी। when there are same number of heads and tails are required implies there must be 5 head और 5 tails। Thus there will be a combination of 5 heads और 5 tails। So total जो हमारे पास possibilities बनती हैं वो 10, 5, 5 is equal to 10 factorial, 5 factorial, 5 factorial। हम इसको solve करेंगे। Next आते हैं जी question number 7 पे। Find the number of integer solution to the equation। हमारे पास जो integer solution होगा इस equation का वो किस तरह से आएगा with the constraints। इसमें constraint क्या है, x1 जो है वो greater है या equal है -5 के और x2 जो है वो greater equal है -1 की। इसी तरह से x3 जो है वो greater equal है 1 के और x4 जो है वो greater equal है 2 के। जी नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन दे दी गई है वो ये दे दी गई है। अब इन कंडीशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो x1 है वो ग्रेटर इक्वल हो सकता है -5 से। मतलब कि कोई नंबर है वो इसके अंदर ऐड होगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखिए ये जो है ये ग्रेटर, मतलब इस नंबर से अगर हम -5 से ये ग्रेटर है, मतलब इसके अंदर कोई नंबर अगर ऐड होगा तो ये बराबर हो जाएगा। तो हमने कह दिया है टू सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन के x1 में अगर हम y1 नंबर ऐड करते तो ये दोनों बैलेंस हो जाते। इसी तरह से x2 में अगर y2 नंबर ऐड होगा तो ये बैलेंस, और x3 में अगर y3 नंबर ऐड होता है तो ये बैलेंस हो जाते हैं। इस तरह से x4 भी बैलेंस्ड। थस जो हमारे पास गिवन इक्वेशन आएगी वो हमारे पास जो है वो गिवन इक्वेशन वो हमें दी गई है, वो ये दे दी है x1 प्लस x2 अप टू x3 और x4 इज इक्वल है 30। तो बिकम्स अब x1 x2 x3 की वैल्यूज को पुट किया। पुट करने के बाद ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ से वो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएंगे या प्लस हो जाएंगे। वो हमारे पास आ गया जी y प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इज इक्वल है 33। Thus the solution of this equation is given by, तो जो solution आएगा हमारा इस equation से वो NHR is equal है 4H33। आपके पास देखिए R33 है और N जो है वो टोटल 4 है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये सिंपली जो ऊपर फॉर्मूला गिवन है उसी को यूज कर किया गया, वहां पर एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू चूज अ पेयर। हमने नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं पेयर को चूज करने के लिए। पेयर हमारे पास क्या है, ए बी ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स। डिस्टिंक्ट नंबर का जो कि फ्रॉम द सेट कहाँ से आ रहा है 1 2 3 अप टू 50 तक हमारे पास जो नंबर है वहां से, सच दैट कि नंबर इस तरह से होंगे कि a माइनस बी जब हम मॉड लेंगे तो वो 5 पाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि a माइनस बी को लेस इक्वल होगा 5 से। तो पहली कंडीशन को फुलफिल करते हैं कि a माइनस बी हमारे पास क्या है, इज इक्वल आएगा 5 से। तो हेयर गिवन सेट जो हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो 150, वी हैव टू सिलेक्ट टू डिफरेंट। हमें जो सिलेक्ट करने हैं टू डिफरेंट नंबर सिलेक्ट करने हैं a एंड b में से फ्रॉम दिस सेट सच दैट हम इस सेट में से बोलेंगे कि a माइनस बी इज इक्वल है 5। तो दीज नंबर्स विल बी ऑफ द फॉर्म, ये जो नंबर्स होंगे ये किस फॉर्म में होंगे, देखिए 1 6 मतलब इनको माइनस किया 5 आ गया, 2 7 3 8 तो ये 45 माइनस 50। तो ये हमारे पास टोटल जो पेयर बनते हैं ये 45 बनते हैं। यहाँ से आपने आइडिया लगा लेना जो लास्ट नंबर आ रहे हैं वो आपके पेयर उतने हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ना 1 से काउंटिंग स्टार्ट हुई है, सारी 45 तक आ रही है। नेक्स्ट है आपके पास a माइनस बी जो कि लेस इक्वल होंगे 5 से। तो हेयर द गिवन सेट जो है आपके पास 1 2 3 अप टू 50, we have to select two different numbers a and b। हमें select करने हैं दो different numbers say from this set such that a minus b less equal है 5। there are 5 such cases, यहाँ पे 5 such cases होंगे when the number have the property, जिनकी प्रॉपर्टी होगी कि या तो वो इक्वल है या वो लेस से। पहले हम इक्वल वाले डिस्कस करते हैं। तो इक्वल वाले देयर विल बी ऑफ द फॉर्म दिस। तो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो हमारे पास 45, ये डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हमारे पास लेस की कंडीशन है कि अब वो 5 से लेस होंगे तो वो क्या होंगे, वो 4 होंगे। तो हमारे पास देखें देयर दीज विल बी ऑफ द फॉर्म, तो ये 1 से स्टार्ट होकर 46 तक जाएगा, तो आपके पास 46 रिक्वायर्ड।
इसी तरह से 3 के लिए है तो हमारे पास एक 1 4 2 5 3 6, तो ये टर्म्स जो है 1 2 3 4 5 ये सेम है, ये 47 तक चल रही है, तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर है 47 है। उसके बाद हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल है 2। तो अब यहाँ पर देखिए 2 2 का डिफरेंस चाहिए, तो हमारे पास पेयर बनेंगे 1 3 2 4 3 5, तो 4 4 से आगे 4 6 इसी तरह से ऑनवर्ड बनते जाएंगे, तो ये आपके पास टोटल 48 पेयर्स बन गए। When the number have the property a minus b is equal है 1, these will be of the form, तो ये फॉर्म होगी 1 2, इनमें से माइनस करते गए और आपके पास 49 आ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास जो सम अप करने के बाद टोटल रिक्वायर्ड पेयर ऑफ द नंबर्स होंगे वो ये बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है there are 10 girls and 15 boys in a junior class and 4 girls and 10 boys in a senior class। 10 girls हैं 15 boys हैं वो जूनियर क्लास में है 4 गर्ल्स हैं और 10 बॉयज जो हैं वो सीनियर क्लास में है। अ कम्युनिटी ऑफ 7 पर्सन्स इज टू बी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉम दीज 2 क्लासेस, इनसे 2 क्लासेस से जो कम्युनिटी बनती है 7 लोगों की। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इट्स if the community must have exactly 4 seniors and exactly 5 boys। अगर कम्युनिटी में 4 सीनियर्स होंगे और 5 बॉयज होंगे तो ये कम्युनिटी किस तरह से बनेगी वो देखते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। जी here to एग्जैक्ट क्लासेस जो यहाँ पर हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास देखिए जूनियर्स है और सीनियर्स है। जूनियर्स में बॉयज 15 है, गर्ल 10 है और सीनियर्स में 4 बॉयज हैं और 10 बॉयज हैं, सॉरी 4 गर्ल्स हैं। तो द सिलेक्शन कैन बी डन इन द फॉलोइंग 3 वेज। जो सिलेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। देखिए सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है जो कम्युनिटी फॉर्म होगी उसमें 7 पर्सन होंगे और वो दोनों क्लासेस से लिए जाएंगे। फर्स्ट नंबर ऑफ वेज है इफ कम्युनिटी हैव एग्जैक्टली 4 सीनियर, अगर जो पहली कम्युनिटी उसमें 4 सीनियर्स होते हैं और एग्जैक्टली 5 बॉयज होते हैं। अब वो देखते हैं किस तरह से बनेगी कम्युनिटी। जी when 2 senior boy are selected there will be 3 junior boys and 2 senior girls। अगर हमने 2 सीनियर बॉयज को सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर 3 जूनियर बॉयज आएंगे क्योंकि 5 इट मस्ट है, क्योंकि हमें बता दिया गया देखें एग्जैक्टली 5 होनी चाहिए, 5 बॉयज मस्ट है, बाकी जो है वो उन पर कोई कंडीशन नहीं है देखें। और एग्जैक्टली 4 सीनियर्स भी आने चाहिए। अब देखिए 4 सीनियर्स की कंडीशन है और 5 बॉयज की कंडीशन है, तो 4 सीनियर में हमने 2 जो है देखिए 2 बॉयज डाल दिए सीनियर, 2 गर्ल सीनियर डाल दिए, तो 4 सीनियर पूरे हो गए। बॉयज 5 होने चाहिए तो 3 जूनियर्स डाल दिए। तो अब हम ये जो बॉयज सीनियर है ये वेरी भी तो कर सकते हैं, तो ये देखते हैं वेरी इट कैन बी डन इन द वेज। देखिए टोटल जो सीनियर बॉयज हैं वो 10 में से 2 और जो गर्ल्स हैं वो आपके पास 15 में से सॉरी जो हमारे पास दूसरी क्लास में से बॉयज हैं 15 जो है वो जूनियर, जूनियर में से हमने 2 3 सेलेक्ट किए हैं, तो ये 15 C3 और जो हमने गर्ल्स सेलेक्ट की सीनियर में से, तो सीनियर में गर्ल्स कितनी है 4 C2, तो ये हमारे इस तरह से हो जाएगा। और व्हेन द 3 जब हम 3 सीनियर्स ले लेंगे, अब 3 सीनियर आगे टोटल 4 होते हैं, तो 1 गर्ल आएगी और बाकी 2 जूनियर आपके पास आ जाएंगे और एक जूनियर गर्ल की आएगी। ये देखिए सीनियर गर्ल और जूनियर गर्ल, ये भी इसी तरह से लॉजिक समझ आ गई होगी किस तरह से लिए हैं। इट कैन बी डन इन द वे, तो ये इनका जो डन करने का वे है वो ये आ जाएगा। When the 4 senior boys are selected, अब 4 के 4 सीनियर ले लिए गए हैं, तो देखिए अब टोटल हमने 5 लेने होते हैं जो बॉयज हैं, तो एग्जैक्टली 1 जो होगा वो जूनियर होगा, तो 2 जो होंगी वो जूनियर गर्ल्स आ जाएंगी। तो ये आपके पास सभी को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वेज किए। क्वेश्चन नंबर 10 है देयर आर 12 students in a party and 5 of them are girls। in how many ways can these 12 students be arranged in a row। आपके पास 12 जो है स्टूडेंट्स है वो पार्टी में होंगे, 5 उनमें गर्ल्स हैं, कि इतने नंबर ऑफ वेज होंगे कि 12 स्टूडेंट्स को हम अरेंज कर सके एक रो में। इफ देयर आर नो रिपीटेशन, अगर यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है, द 5 गर्ल मस्ट बी टुगेदर, 5 गर्ल्स जो वो टुगेदर होंगी फॉर्मिंग अ ब्लॉक बना लेंगी। नो गर्ल आर एडजस्टेंट, जो गर्ल्स हैं उनको 2 गर्ल्स को साथ साथ नहीं लगाया जाएगा। बिटवीन 2 पर्टिकुलर बॉयज ए एंड बी देयर आर नो बॉयज बट एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, यहाँ पे बॉयज नहीं होंगे, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होंगी। नंबर 1 में आते हैं तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हेयर द नंबर ऑफ बॉयज 7 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो होंगी वो 5 होंगी। when there is no restriction all 12 places can be filled by any candidate either girls or boys। जब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है तो किसी को भी किसी जगह पे बैठाया जा सकता है। तो फिर द रिक्वायरमेंट जो P12 12 और 12 फिक्टोरियल मत मसला। जी जो हमारे पास अब नेक्स्ट है सोल्यूशन नंबर 2।
the 5 girls must be together. अब 5 girls को together बनाना है, ये एक ब्लॉक की फॉर्म में आएंगी है. The number of boys 7 है और number of girls 5 है. तो अब अगर हमारे पास एक अरेंजमेंट्स टुगेदर हमने करनी होती है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला गिवन है. ये फॉर्मूला आपने 1.3 में यूज किया हुआ था. Now n is equal है 12 और m is equal है 5 जो कि टुगेदर आनी है. सो द अरेंजमेंट रिक्वायर हमारे पास हो जाएंगी वो ये हो जाएगी. नेक्स्ट जो है कि नो गर्ल आर एडजस्टेड, 2 गर्ल्स जो है वो एक साथ नहीं आनी चाहिए, मतलब कि सेंटर में बॉयज की पेयरिंग होगी. तो हेयर नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 7 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 5 है. द अरेंजमेंट विल बी ऑफ द फॉर्म दिस के जो है 7 बॉयज होंगे और 7 बॉयज की साइड्स पे सीट्स होंगी जो गर्ल्स के लिए. द जो स्टडी प्लेस विल बी फिल्ड बाय एनी 5 गर्ल. ये जो प्लेस है ये किसी भी 5 गर्ल से फिल की जा सकती है. एज देयर आर 5 गर्ल एंड 8 प्लेसेस बी फिल्ड, 8 प्लेसेस जो है उनको फिल करने के लिए हमारे पास 5 गर्ल्स हैं. सो इट कैन बी डन इन दिस वे. तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे. तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द बॉयज. सो प्लेस बी विल बी फिल्ड इन वेज, जो प्लेस बी फिल्ड होगी उसको हम कहेंगे 7 फैक्टोरियल वे से. Hence by the product rule we have the required arrangement जो होगी 8p5 into 7 factorial. जी अब इसका 4 पार्ट है. तो 4 पार्ट में 4 पार्ट देखते हैं. पहले तो ये 4 पार्ट के स्टेटमेंट क्या है उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं. बिटवीन 2 पर्टिकुलर बॉयज ए एंड बी देयर आर नो बॉयज बट एग्जैक्टली 3 गर्ल्स. की इन 2 बॉयज के बिटवीन में जो है कोई और बॉय नहीं आना चाहिए और यहाँ पे एग्जैक्टली 3 गर्ल्स इसके बिटवीन आनी चाहिए. इन दोनों के बिटवीन इस तरह से हमने अरेंजमेंट करना है. तो बिटवीन एनी 2 बॉयज, any 2 particular boys A and B there are no boys but exactly 3 girls. यहाँ पे कोई boy नहीं होगा लेकिन 3 girls होंगी. Here number of boys is equal है 7 and number of girls is equal है 5. तो number of boys जो होंगे वो 7 होंगे और number of girls जो होंगे वो 5 होंगे. Between 2 particular boys A and B there are exactly 3 girls. A और B के दरमियान में 3 girls होंगी. So these 3 places will be filled. अब टोटल 5 गर्ल्स हैं, 5 में से 3 यहाँ पे फिल हो जाएंगी. तो 2 boys A and B will be arranged between themselves as, और जो 2 बॉयज हैं वो अपने आप को अरेंज कर सकते हैं ए बी या बी ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल. नाउ अ ब्लॉक ऑफ 2 बॉयज ए एंड बी अलोंग with 3 girls between them is formed and the arrangement will be of this type. तो अरेंजमेंट जो है वो इस टाइप की हो जाएगी कि ये हमारे पास एक ब्लॉक बन गया और ये जो बाकी सीट्स हैं यहाँ पे जिस तरह से मर्जी फिल कर ली जाए. तो द जो स्टैटिक वाली प्लेसेस हैं 7 प्लेसेस एंड 1 ब्लॉक ऑफ 5, तो ये कवर करेंगे टोटल 8 प्लेसेस. तो ये एक ब्लॉक है. So हम एक काउंट करेंगे 8 places in all. So the total permutation for this situation 8 factorial. Hence by product rule we have required arrangement जो हमारे पास आएगी. अभी सारी लिखेंगे, सबसे पहले गर्ल की फिर इन दोनों की और उसके बाद 8. तो ये हमारे पास टोटल इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. इसको स्टार्ट करते हैं अब हम. क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस. अब ये 10 लेटर्स वर्ड्स को यूज करते हुए हम कौन कौन से 5 लेटर्स वर्ड्स बना सकते हैं 10 डिजिट्स को यूज करते हुए. देखिए, इफ द लेटर्स इन ईच वर्ड मस्ट बी डिस्टिंक्ट, अगर जो सारे लेटर्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे. नेक्स्ट है हमारे पास कि ए बी सी डी ई एफ कैन अकर एज वन, थर्ड और फिफ्थ लेटर एंड द रिमेनिंग एंड द सेकंड एंड द फोर्थ लेटर. मतलब ये जो होंगे ये इनकी पोजीशन है 1, 3rd और 5th और जो बाकी होंगे उनकी पोजीशन है 2nd और 4th. आते हैं जी क्वेश्चन की तरफ. हमने जो लेटर बनाना है उसमें 5 लेटर्स होने चाहिए. हेयर द नंबर ऑफ लेटर्स जो हमारे पास हैं वो 10 है. तो जो लेटर हमने यूज करने हैं वो 5 होंगे. एज ऑल लेटर मस्ट बी डिस्टिंक्ट, क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है. सो the required 5 letter words होगा वो 10p5, 10 factorial, 10 minus 5 factorial is equal है 10, 9, 8, 7, 6 up to 5 factorial को हमने सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट जो है आपके पास जो कंडीशन दे दी गई है वो ये दे दी गई है कि जो हमारे पास जो है ना 1, 3rd और 5th प्लेस पे हमने जो ये 6 लेटर्स है इनमें से करने हैं और जो बाकी होंगे वो हमारे पास जो होंगे वो ये 2nd और 3rd पे हम कोई भी बाकी रख सकते हैं जी. तो हेयर द नंबर ऑफ लेटर 10 जो है और नंबर ऑफ 5 लेटर हम यूज करेंगे आउट ऑफ 10. तो 6 लेटर्स ये हमारे पास जो अक्कर होंगे 1st, 3rd और 5th पोजीशन पे, जो रिमेनिंग होंगे उनके लिए 4th पोजीशन और 2nd पोजीशन है. दिस शो द 5 लेटर वर्ड विल बी ऑफ द फॉर्म. तो ये इस तरह की फॉर्म में होगा कि 1st, 3rd और जो 5th इन पोजीशन के लिए हमारे पास ये 6 का ऑप्शन है और जो बाकी हैं 2, 2nd और 4th उनके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है जो बाकी 4 लेटर्स बचते हैं
तो here static will be filled by the any of this, इनमें से कोई भी एक, तो words of number of the words 6 है, ये टोटल 6 में से हमारी 3 आएंगे। अब ये टोटल जो है, ये बाकी जो रिमेनिंग है ये 4 है, और 2 प्लेसेस पे होगी 4p2, और जो रिक्वायर्ड हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वर्ड के लिए वो ये आ जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स इन अ रो सच दैट, इनको एक रो में अरेंज करना है इस तरह से कि दैट देयर आर एग्जैक्टली 5 लेटर्स बिटवीन एक्स एंड वाई, के 5 लेटर होंगे बिटवीन एक्स और वाई। तो बिटवीन टू पर्टिकुलर लेटर्स एक्स एंड वाई देयर आर एग्जैक्टली 5 लेटर, 5 लेटर जो एक्स और वाई के बिटवीन आएंगे। Here the number of the letter 26 है, when 5 letter are used between a, x and y, the arrangement will be of the form। तो arrangement की जो form हो जाएगी वो इस तरह से हो जाएगी कि x और y के between 5 letters आने और बाकी ये सारे, और ये एक blocks है। Between two particular elements x and y there are 5 exactly alphabets, तो यहाँ पे 5 exactly alphabets होंगे x और y के between। So these 5 places will be filled by, ये जो 5 places हैं ये किसी भी 24 लेटर से फिल हो सकते हैं। 26 टोटल है, x और y को निकाल के बाकी 24, तो 24p5। तो जो हमारे पास देखिए 2 लेटर्स है ना x और y, इनको हम फिल करेंगे तो हमारे पास देखिए दो तरह से चांसेस हैं। एक तो ये है कि हमने x y ले लें और दूसरा हम y x ले लें, इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल है। नाउ अ ब्लॉक ऑफ 2 लेटर्स x एंड y अमॉन्ग विद द 5 लेटर बिटवीन देम इज फॉर्म्ड। अब ये एक ब्लॉक बन गया है, ठीक है। जो बाकी जो है वो 19 बचते हैं, और ये जो है ब्लॉक बन गया 7 डिजिट्स का, तो ये टोटल 20 हो जाएंगे प्लेसेस इन ऑल। सो द टोटल परमुटेशन जो होगी हमारे पास, जो सिचुएशन है इनकी अरेंजमेंट्स की, ये एक दूसरे के साथ क्या अरेंजमेंट बनाएंगे, 20 परमुटेशन है। हेंस बाय द प्रोडक्ट रूल वी हैव, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल होगा उससे ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 3000 एंड 8000 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, जब कोई भी डिजिट है वो रिपीट ना हो। इसको करने के दो मेथड दिए गए हैं। ये जो फर्स्ट मेथड है ये बहुत ही इजी मेथड है, और ये लेंथी मेथड, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा आपको, और पेपर में इसके लिए काफी टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो हम इसका शॉर्ट मेथड कर लेते हैं। वो इजी मेथड भी है, ये भी इजी मेथड है, लेकिन आप उसको एक दफा अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी मेथड है, हम लोग को शॉर्ट मेथड करवा देते हैं। तो वर्किंग हम करेंगे दो ग्रुप्स में। इफ प्लेस ए इज फिल्ड बाय, अब देखिए इसमें ना हमारे पास देखिए 3000 से लेके 8000 के बिटवीन जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, हमने बताना है कि वो जहाँ पे हम फाइंड करते हैं ऑड नंबर इंटीजर्स फाइंड करेंगे 3000 से 8000 के बिटवीन, और नो डिजिट इज रिपीटेड। तो हमारे पास जो इसके लिए बन रहा है वो बन रहा है ए बी सी डी, और विच इज फील्ड, जो कि फील्ड होगा हमारे पास कितने नंबर ऑफ पेज से फील्ड। अवेलेबल जो डिजिट्स हैं वो हमारे पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 8 हैं हमारे पास जो डिजिट्स अवेलेबल। जी ये किस तरह से है थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमारे पास 3000 है, 3000 जो है इसमें टोटल 4 डिजिट है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, ये हमारी प्लेसेस है। 3000 से लेके 8000 के बिटवीन जितने भी और डिजिट बन रहे हैं वो हमने सारे फाइंड आउट करने, वो कितने हैं, वो कितने नंबर ऑफ वेज हैं उनके। तो इफ द प्लेस ए इज फिल्ड बाय कॉमन एलिमेंट ऑफ ए, अगर उसको हम किसी कॉमन एलिमेंट ए से फिल करते हैं, ए इज टेकन फ्रॉम एनी ऑफ द, तो ए जो होगा वो कहीं से भी हम ले सकते हैं, लेकिन 3 और 8 के बिटवीन जितने भी और डिजिट है वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास 3 5 और 7। तो देन द प्लेस विल बी फिल्ड इन द वे, तो ये जो प्लेस होगी इसको हम फिल कर सकते हैं 3p1, मतलब कि एक एक नंबर हमें चाहिए, p हमारे पास टोटल जो है पॉसिबिलिटी वो 3। अब इसी तरह से जो प्लेस नंबर डी है उसको फिल करने के लिए हमारे पास जो है टोटल 4 पॉसिबिलिटीज होंगी, उनमें से हमें 1 मिलेगी। और बी और सी प्लेस को हम फिल करेंगे 8c2। देखिए अब लास्ट वाली जो है वो किस तरह से 4 है, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर के लिए हमारे लास्ट पे ऑड होना चाहिए, ताकि हमारे पास जो है ना ऑड नंबर इनमें से कोई भी हो सकता है। और देखिए जो हमने पहले लगा लिया है वो हमने बार में नंबर, तो वो अगेन नहीं लगाना है, तो कोई एक जो फर्स्ट यूज हो गया, बाकी जो हो गए वो आपके पास 1 5 7 9 में से कोई भी हो सकते हैं। अब जो बाकी हमारे पास बी और सी बचते हैं, देखिए दो प्लेसेस हो गई, एक ए प्लेस में फिल हो गया, एक डी में फिल हो गया, तो बाकी बचे 10 में से 8,
तो 8p2 थस वी हैव, तो हमारे पास जो वेज आ जाएंगे वो ये आ जाएंगे। अब ये हमारी पॉसिबिलिटी कब है, जब हम जो है कॉमन ले रहे हैं एलिमेंट्स। अगर हम एलिमेंट्स जो है वो कॉमन नहीं ले रहे हैं, देखिए इफ A is filled by non-common elements of place A and D, A is taken from, अब हम कहते हैं कि वो जो है ना वो ऑड वाली में से नहीं आ रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि वो जो प्लेस है वो कॉमन नहीं हम फिल कर रहे हैं, नॉन कॉमन ले रहे हैं, तो A के लिए जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज बच रही हैं इनके अलावा अब ये देखिए, अब हमारे पास जो आधी पॉसिबिलिटीज हमने ये रख ली, अगर इनके अलावा देखें तो हमारे पास जो है 4 और 6 की पॉसिबिलिटी है, 3 और 8 के बिटवीन। देन फील्ड ए इज इन द वे, जो फील्ड ए को हम वे करेंगे वो ए के कितने होंगे 2p1। अब डी जो होगा उसके लिए देखें सारे के सारे ऑड नंबर्स अवेलेबल है, 5 के 5 ऑड नंबर अवेलेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑड नहीं है। तो डी के लिए 5p1, और बी और सी जो है वो सेंटर में है, तो यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे हो गया, 2 हो गए, तो टोटल उसके लिए 8 पॉसिबिलिटीज बची, एच पी टू। thus we have this। जी, अब हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज आ गई वो ये आ गई, तो ये टोटल परमुटेशन हमारी जो बन गई है वो ये बन गई। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हो रहा है, क्वेश्चन ये है कि देखिए हमने 8 जो डिजिट है, हमने 3000 से 8000 के बिटवीन में नंबर लेने, तो हमने 8 डिजिट क्यों नहीं यूज किया, जैसे हमने 3 यूज कर लिया। देखिए अगर हमने 3 यूज किया है ना, तो हमारे पास जो है नंबर 3 से अबव वाले आ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास आ सकता है 3 3 3 3, ये 3000 की कैटेगरी में आ गए। लेकिन हमारे पास 8000 लास्ट है, 8000 अगर हम 1 भी लेते हैं तो वो 20 से बाहर हो जाता है, तो हमें 8000 से अबव नहीं जा रहा है, हमें इसके बिटवीन जाना है। जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें रूट्स आ रही हैं। तो ये जो क्वेश्चन इस तरह के आई थिंक सही पेपर में नहीं आते इतने, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा कर लेते हैं कि स्ट्रीट नेटवर्क इज शोन टू द इन द डायग्राम, फाइंड द नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट रूट, जो हम फाइंड करेंगे जो रूट्स होंगे फ्रॉम ए टू पी इन द फॉलोइंग केसेस। इस केस में ए टू पी से हमने शॉर्टेस्ट रूट जो फाइंड करने हैं। द रूट मस्ट पास थ्रू द जंक्शन ए बी एंड सी। ये जो क्वेश्चन है आई थिंक आप इसको स्किप कर दें, वैसे ये क्वेश्चन काफी इजी है, अगर हम इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं, इसको थोड़ी सी अंडरस्टैंड कर देते हैं, बाकी आप इसको खुद ही करते रहिएगा। अब इसके अंदर इसको जो सॉल्व करने के इन जनरल इफ देयर आर m+1 इंटू n+1 रेक्टेंगल ग्रिड्स, ये सॉरी इसको छोड़ दें आप, ये पॉसिबिलिटीज को अब यहाँ पे देखें आपके पास जो है स्ट्रीट्स बनी हुई है, वर्टिकल भी है हॉरिजॉन्टल भी है। फर्स्ट है कि जो रूट हमने पास करना चाहिए मस्ट बी ए जंक्शन से, सेकंड हमारा रूट जो मस्ट बी पास होना चाहिए ए बी स्ट्रीट से, थर्ड जो है कि वो ए सी जंक्शन से पास हो और स्ट्रीट ए बी अगर क्लोज हो। तो सोल्यूशन नंबर 1 पे आते हैं कि तो रूट जो होगा वो मस्ट पास होगा हमारा ए से। तो ए जो है जंक्शन, ए जंक्शन की प्लेस है टू पास थ्रू और टू स्टेप, फर्स्ट वी रीच द ओ टू ए, फिर हम ए टू पी जाएंगे। थस ओ टू ए जाने के लिए तो नंबर ऑफ वर्टिकल जो हमारी रोज हैं वो 2 है और नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो 3 है। तो इसके लिए देखिए नंबर ऑफ वर्टिकल रोज जो है, नंबर ऑफ वर्टिकल रोज जो है वो हमारी 2 है और नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज है वो 3 है। तो अब इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो m+n/n है। तो हमने उस फॉर्मूले को यूज किया है, m+n/n कर लें या m+m/m कर लें, दोनों सेम चीज है। तो यहाँ पर m+n/m किया गया है, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमने नेक्स्ट a से b जाना है, तो a से b हमारे पास देखिए वर्टिकल स्पीड जो है वो m जो है वो 3 है और n जो है वो 5 है। तो आपने इस तरह से करना है, तो टोटल जो रूट्स है ये। नेक्स्ट है कि अगर हमने ए बी पॉइंट से पास आउट करना है तो हमने किस तरह से करना है, ए बी जो सेंट्रल पॉइंट है, पहले हमने ओ से ए जाना है। तो ओ से ए के लिए वही जो हमने ऊपर प्रोसीजर किया, फ्रॉम ए टू बी स्ट्रीट ए बी ओनली वन रूट इज देयर, तो स्ट्रीट ए बी का एक ही रूट है, तब बी से पी पे जाना है। तो नंबर ऑफ स्ट्रीट जो है m इज इक्वल है 3 एंड नंबर ऑफ जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट है वो n इज इक्वल है 4। तो इसको भी हमने सॉल्व किया, तो शॉर्टेस्ट रूट आपको मिल जाएगा। शॉर्टेस्ट रूट को फाइंड करना है जो जंक्शन ए और सी से गुजर रहा होगा। टू पास थ्रू द जंक्शन ए एंड सी वी हैव टू डू द प्रोसेस इन द 3 स्टेप। हमें 3 स्टेप में करना पड़ेगा, जीरो ओ से ए जाना पड़ेगा, ए से सी और सी से पी, थस द फ्रॉम द ओ टू ए। अब हमने नंबर ऑफ स्ट्रीट जो है वो काउंट कर लेनी है और इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आई थिंक इजीली हो जाएगा आपसे। उसके बाद इसका जो डी पार्ट है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं ये एग्जांपल पे अगेन करने की ट्राई कर लूंगी।
अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर डी जो हमारी स्ट्रीट ए बी है वो क्लोज होगी, व्हेन द स्ट्रीट क्लोज, तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है जाने का, स्ट्रीट का मेथड नहीं है, तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड क्या होगा देखते हैं वो, अगर स्ट्रीट जो है वो आपकी क्लोज है। अगर हमारी स्ट्रीट क्लोज है, देखिए हमारे पास जो वर्टिकल है हमारे पास वो 5 है, और जो हॉरिजेंटल है वो हमारे पास टोटल 8 है। तो हमने डायरेक्ट रूट यूज करना है क्योंकि हमारी जो स्ट्रीट्स है वो क्लोज है। तो 5 प्लस 8 आपके पास ये आ गई। अगर हम ओ टू पी जाते हैं थ्रू स्ट्रीट, अगर हम स्ट्रीट, ये टोटल पॉसिबिलिटीज है जाने की, अगर हम स्ट्रीट के थ्रू जाते हैं तो वो है 30 जो हमारे पास वेज होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज में से हम वो माइनस कर देंगे, जिससे हम पॉसिबिलिटी ये दूसरी होगी। जी क्वेश्चन नंबर 15 है कि 10 जी क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि एक स्टूडेंट की काफी रिक्वेस्ट आ रही है, तो पहले हम ये कवर कर लेंगे, बाकी जो है ना क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। जी क्वेश्चन नंबर 18 जो है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जो है आपके पास x1 plus x2 plus x3 up to so on y1 plus y2 y3 plus y4 is equal as 77। Since all the values on the left hand side जितनी भी values हैं देखिए वो x1 x2 और y1 y4 तक हैं are positive, so from the right hand side the positive factors जो हमारे बनेंगे वो 77 के कौन कौन से बनेंगे, 1 7 और 11 एंड 77, ये 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। Thus we have two possibilities, हमारे पास दो possibilities आएंगी कि आइदर हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो 7 और 11 की है, आइदर 1 और 77 की है। तो आइदर हमने कहा 11 और 7, अब देखिए 11 और 7 में हम देखिए दो चीजों का प्रोडक्ट है, जैसे कि हम कह देते हैं कि a और b जो है वो इज इक्वल है 13 के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पे 13 की बजाय अगर हम 6 रखते हैं तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये 2 into 3 हो सकते हैं मल्टीप्लाई, तो उस तरह से ही यहाँ पे सेम चीज चल रही है। अब इन केसेस को फर्दर डिस्कस करते हैं। आइदर केस नंबर 1 जो है उसमें हमने कह दिया कि x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है इक्वल है 11, और y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू y4 इज इक्वल है 7। तो ये 7 की इक्वल है, थर्स जो हमारे पास ये जो है 11 की इक्वल है, तो इनको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा पॉजिटिव इंटीजर्स को, वो NH r माइनस n, ये हमने फॉर्मूला स्टार्ट में डिस्कस किया था, r-1 और n-1। तो यहाँ पर आपका जो r है वो 11 है, ये x के लिए यूज हो रहा है, और जो y के लिए आएगा वो हमारे पास देखिए x के लिए, जब हम x के लिए कर रहे हैं तो उसमें तीन जो है वो तीन वेरिएबल्स हैं, 3 - 1 n एंड टोटल, तो ये आपके पास 10c2 आ गया। इसी तरह से अगर हम y वाली प्लेस में y को लेते हैं, पहले हमने 11 के लिए x को ले लिया, अब हम y को ले रहे हैं, हमारे 7 है, तो इसके लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ये आ गया। Hence by the product rule we have the solution, तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल से ये सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट है, हमने आइदर जो केस, इसमें दो केसेस बनाए थे कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है कि x1 और x2 जो है और x3 ये 7 के इक्वल आ जाए और बाकी टर्म जो है वो 11 के इक्वल आ जाए। दिस इज, तो हमारे पास ये फॉर्मूला जो है वो इस फॉर्म में बन जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल है 7। to give the positive integer solution, जो हमारा ये positive integer solution होगा वो ये होगा 7 minus means r-1 और n-1, तो आपके पास ये possible है। अब नेक्स्ट है आपके पास y1 y2 अप टू y4 इज इक्वल 11, तो गिव द सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो 11 - 1 और 4 - 1, 4 टोटल नंबर्स हैं और 11 जो है वो आपका r है, तो ये आ गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करके हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए क्योंकि ये एक ही केस था, उसको हमने दो टाइम डिस्कस किया, तो हमारे पास जो टोटल इसका सम अप करने के बाद हम इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। अब जो नेक्स्ट केस नंबर 2 है हमारा 1 into 77 है, अब इसमें भी इसी तरह से डिस्कस करेंगे जैसे हमने ऊपर किया है। अब देखिए इसमें से क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए अगर आपके पास जो है r जो है वो 1 है ना, तो अब ये जो फॉर्मूला है हमारा फर्स्ट में क्या आता है, r-1 और n-1। जब r 1 है तो 1 - 1 करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, not possible to determine because in both cases we have r is equal to 1 और 0 and is always become a meaningless quantity, तो ये हमारे लिए एक मीनिंगलेस है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसमें जो है एक ही केस बन रहा है, वो ये बन रहा है जो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि ये तो 77 है ना, ये दो इसके चार फैक्टर्स बन रहे हैं। एक तो बन रहा है 1 into 7, दूसरा हम देखें 177 फैक्टर बन रहा है, 1 into 77 फैक्टर, एक हमारा बन रहा है 7 into 11 फैक्टर।
तो जो 7 into 11 फैक्टर है ना, जब हम इसके यूज करते हुए करते हैं तो ये हमारा केस है पॉसिबल है, लेकिन हम जब 1 into 77 को करते हैं तो ये हमारा केस पॉसिबल नहीं है जी। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और जो स्टूडेंट रिक्वेस्ट है ये सॉरी उसके लिए कि मुझे लेट हो गया, एक्चुअली मैं खुद भी बिजी थी। मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट एडमिशन लिया है और अब इंशाल्लाह मैंने ना पीएचडी में एडमिशन ले लिया है स्टूडेंट्स। तो मेरी पीएचडी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैं थोड़ा सा लेट हो सकती हूँ लेक्चर अपलोड करने में। आई होप आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे इस चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये सभी आपकी दुआओं की वजह से हुआ है, दुआओं में याद रखिएगा।